रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल को प्रेस करना है ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारा आज का उन्वान है सबक दुनिया आखिरत की खेती है। हमने इसकी रीडिंग कर ली है और सवाल जो है उनकी निशानदही भी कर ली है। तो आज हम इसकी मश्क करेंगे और इसके सवाल जवाब। तो ये है हमारी मश्क। तो इसके सवाल जवाब शुरू होते हैं। हमारे पास है सवाल नंबर 1, आखिरत के मुतल्लक सूरतुन नाज़ियात में क्या कहा गया है? उस दिन इंसान याद करेगा जो उसने कमाया, अपने अमाल और दोज़ख देखने वालों के सामने निकाल कर रख दी जाएगी। बस जिसने सरकशी की और दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दी तो यकीनन उसका ठिकाना जहन्नुम है। और जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरता रहा और जी नफ्स को ख्वाहिश से रोकता रहा तो यकीनन उसका ठिकाना जन्नत है। सवाल नंबर 2 है, आखिरत के हवाले से नेक बंदों का क्या तर्ज़े अमल होना चाहिए? अपने अल्फाज में बयान करें। अल्लाह ताला के नेक बंदे हर वक्त आखिरत की तैयारी में वक्त गुजारते हैं और वो मुदरजा झैल काम करते हैं। नंबर 1, नमाज अदा करते हैं। नंबर 2, रोज़े रखते हैं, गरीबों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, वालिदैन का हुक्म मानना, प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खाना खिलाना, गुस्सा बर्दाश्त करना, सब्र करना, सदका करना। इसके अलावा भी बहुत से काम हैं जो वो छोटी छोटी नेकियों की सूरत में करते रहते हैं। सवाल नंबर 3 है, सूरतुल फजर में नेक अमाल करने के हवाले से क्या कहा गया है? और उस दिन जहन्नुम लाई जाएगी। उस दिन इंसान सोचेगा और उसे सोचना कहाँ नफ़ा देगा। कहेगा ए काश मैंने अपनी उस ज़िंदगी के लिए पहले नेक अमल भेजा होता। यानी कि जिस दिन इंसान को जहन्नम में डाला जाएगा उस दिन इंसान सोचेगा कि काश मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई नेक काम किया होता तो मुझे उसका बदला अच्छा मिलता। सवाल नंबर 4 है, दुनिया आखिरत की खेती है, उसका क्या मतलब है? अपने अल्फाज में तहरीर करें। दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। इंसान दुनिया की खेती में जो कुछ बोएगा वही आखिरत में काटेगा। आखिरत में अमल करने का वक्त नहीं होगा बल्कि उस दिन इनाम या सज़ा मिलेगी। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है, मश्क है। हमने सवाल नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आगे सवाल नंबर 2 है, खाली जगह पुर कीजिए। डैश ने तमाम उम्र लोगों की खिदमत करने में लगा दी। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। इंसान दुनिया की डैश में जो कुछ बोएगा वही डैश में काटेगा। खेती में जो कुछ बोएगा वही आखिरत में काटेगा। अकीदा आखिरत पर यकीन रखना इस्लामी अकायद का एक अहम रुकन है। रास्ते से तकलीफदा चीज़ का हटाना और दूसरों से मुस्कुरा कर मिलना भी सदका है और वो उस जहन्नुम से गायब होने वाले ना होंगे। सवाल नंबर 3 है, दुरुस्त जवाब पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। सारा साल मेहनत करने वाले बच्चे आखिर में कामयाबी पाते हैं। टिक। दुरुस्त है। किसान अगर सुस्ती और लापरवाही से काम लेकर वक्त पर हल ना चलाए तो उसको पूरा फल मिलेगा। क्रॉस। नेक लोग क़यामत के दिन जन्नत और गुनहगार लोग जहन्नुम में डाले जाएंगे। ठीक। ए काश मैं मरते वक्त नेक अमाल कर लेता। ठीक। जिसने दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी उसका ठिकाना जन्नत है। क्रॉस। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। हम सबको जिंदा उठाया जाएगा मरने के बाद, ईद के दिन, कयामत के दिन, सूर फूंकने के बाद, कयामत के दिन। अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ फरिश्ते मुतय्यन किए हैं 2। कौन से लोग जन्नत में होंगे? नेक। दारुल अमल है दुनिया। उसके बाद हमारे पास है MCQs। कुरान करीम में आखिरत की बयान हुई है होलनाकियाँ। किसने हमेशा सादा जिंदगी गुजारी? सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उलमा कराम ने, नेक लोगों ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने। अलीफ और बे आएगा। किसने नेकी का कोई मौका हाथ से ना जाने ना दिया? सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहि अजमाइन, तुलबा ने, औलिया कराम ने, इनमें से कोई नहीं। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने। अल्लाह के नेक बंदे क्या करते हैं? आखिरत की तैयारी में वक्त गुजारते हैं। हदीस में दुनिया की मिसाल किस चीज़ से दी गई है?
खेती से। किस पर अमल किए बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता? अकीदाए आखिरत पर। उसके बाद हमारे पास एक सरगर्मी है जो हम करेंगे, जन्नत में जाने वाले अमाल। ये हमारे पास ब्लॉक है, इन ब्लॉक्स को हमने फिल करना है कि हम कौन कौन से अमाल करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसा कि भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, सदका करना और उस रोज़े रखना, वालदैन का हुक्म मानना, गुस्सा बर्दाश्त करना, सब्र करना, गरीबों के साथ अच्छा सलूक करना वगैरह वगैरह। तो प्यारे बच्चों, आपने सवाल नंबर 1 से 4 मुकम्मल तौर पर अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखना है और याद करना है, और उसके साथ साथ सवाल नंबर 3, 4 और 5 ये सरगर्मी है, ये भी आपने अच्छे तरीके से लर्न करनी है। अल्लाह हाफिज़।